इससे पहले तमाम चीज़ें ये चीज़ें थी, जैसे कहते हैं ना, क्योंकि आप भी ऐसी कई मुलाकातों का हिस्सा रही होंगी। जब सेक्रेटरीज बैठते हैं, डिप्लोमेट्स बैठते हैं, तो उससे पहले वो खाका तैयार करते हैं, वी हैव टू चार्ट आउट दीज इश्यूज। वरना ट्रंप जैसा व्यक्ति नहीं कहता कि ही इज़ अ टफ नेगोशिएटर, फिर जाके टेबल टू टेबल बात होती है। जो मेरा अनुभव है, जितनी मुलाकातें मैंने भी कवर की हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है आप टैरिफ की भी बात करते हैं, वो पहले आपस में बात करते हैं कहाँ तक जाया जा सकता है, कहाँ तक नहीं जाया जा सकता है। अब वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करके आए हैं, तो यहाँ पर अब भारत के प्रधानमंत्री भी साफ बता देते हैं मीगा है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, तो मैं भी कहीं पीछे नहीं हूँ। यानी कि वो भी अपने तरीके से साफ चीज़ें बताते हैं। अब आप कैसे देखती हैं इस मुलाकात को, जहां ट्रेड से टेररिज्म तक एक अमेरिकी राष्ट्रपति खड़े होकर कह रहा है कि एक्स्ट्राडिशन कर रहे हैं हम, जो अभी यहां पर कन्विक्टेड नहीं है, लेकिन क्योंकि वो 9/11 में, इसलिए हम उसको दे रहे हैं। ट्रेड की बात कर रहे हैं, टैरिफ की बात कर रहे हैं, खुल के हर चीज पे बात की। आप कैसे ये टेकअवेज इन सब चीजों का कल की इस मुलाकात का लेती है मैम? ये मुलाकात एक बहुत ही अहम मुलाकात रही है और एक मैसेज भेजती है वर्ल्ड को भी कि ये जो पार्टनरशिप है भारत की और यूएस की, एक ये बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है। और इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मुलाकात का, ये जो मीटिंग हुई है कल, इसमें बहुत एक बड़ा योगदान है। जैसे आपने कहा, हर एक चीज, हर एक मुद्दा कवर किया गया और नेगोशिएशंस के लिए नेचुरली सब कुछ पहले से दोनों साइड्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं हर एक चीज को, और कुछ अहम मुद्दों पे जिसपे फाइनल नहीं उस पे अग्रीमेंट, तो उस पे वो लीडर्स फाइनली जाकर डिस्कस कर सॉरी दोनों लीडर्स के बीच में सारे मुद्दे डिस्कस हुए हैं। और एक हम जो देख रहे हैं, जो आउटकम्स हैं इस पूरे विजिट के, बहुत ही पॉजिटिव हैं हर एक चीज में। और हमारे इंटरेस्ट और हमारे जो कंसर्न की चीजें हैं और जो अमेरिका की कंसर्न की हैं, तो नेगोशिएशंस में ऐसा ही होता है, दोनों गिव एंड टेक होता है और दोनों अपने अपना जो कंसर्न्स हैं, इंटरेस्ट हैं, सामने रखते हैं। और हमने ये देखा है कि ये जो टैरिफ्स का मुद्दा है उसको भी रिजॉल्व किया गया है। ओवरऑल अच्छे, मुझे लग रहा है कि अमेरिकली रिजॉल्व हो गया है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत कोशिश की दबाव डालने के लिए बाय अनाउंसिंग दीज टैरिफ्स, और ये एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर भी 25% उन्होंने ऑलरेडी कर दिए हैं। सब कंट्रीज पे किए हैं, बट इंडिया को भी इम्पैक्ट होगा उसका। और एक साथ में अगर हम देख रहे हैं कि जो डिफेंस का एक सबसे बिगेस्ट जो टेक अवे है कि हमें F-35 जो उन्होंने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट देने की पहली दफा इन्होंने अग्री किया है, क्योंकि एनी अदर कंट्री, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। और जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट को प्रोडक्शन, जॉइंट मेंटेनेंस फैसिलिटीज, सप्लाई चेन, म्यूचुअल प्रोक्योरमेंट, ये सब चीजों को कवर किया है डिफेंस में। तो आई थिंक ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं, इंडिया की जो नीड्स हैं डिफेंस में और अपने सिक्योरिटी के लिए, उनको सबको एड्रेस किया गया है। और अमेरिका ने जो पार्टनरशिप की बात की है क्वाड के लिए भी और सारे दुनिया के लिए भी, आई थिंक ये बहुत ही एक पार्टनरशिप है और के म्यूचुअल इंटरेस्ट में है, और आगे चल के बिल्कुल एक और भी मुझे लग रहा है ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनेगी। जाहिर सी बात है संजीव जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि ऐसा तो होगा नहीं, बहुत से लोग अपने ही घर पे ये जिसे कहते हैं अंदेशा जताने लग गए थे, वो इतना टैरिफ लगा देगा कि भारत की इकॉनमी नीचे चल जाएगी, वो सब कुछ हो जाएगा। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिस पर बात नहीं हुई। आपके मायनों में जिसे क्या कहते हैं कि इंडियन काउंटर पार्ट भी पूरा तैयार होकर के गया था। संजीव जी, कैसे देखते हैं इन टेकअवेज को, जिसमें बात डिफेंस डील की भी होती है, F-35 के ऊपर भी वो बिल्कुल एग्री हो जाता है, डिफेंस बहुत अच्छा तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डील। फिर टैरिफ को लेकर के हालांकि बहुत क्लैरिटी नहीं, लेकिन कम से कम यह है कि वो उस तरीके का टैरिफ नहीं है कि वो ऐसा टैरिफ लगा देगा सब कुछ हो जाएगा, एल्युमिनियम, स्टील और तमाम चीज़ें जो तमाम चल रही थी। फिर उसके बाद प्रवासी भारतीयों की बात साफ तौर पर कह देते भारतीय हैं, भारतीयों को रिसीव करना और इज्जत से रिसीव करना हमारा हक है, उसमें भी संदेश साफ छिपाता और तहव्वुर राणा, तो यानी कि वो जो चीज़ें पाइपलाइन में थी, भारत कहीं ना कहीं वो सब टेक अवे लेकर के ही आ रहा है। आपका इस पर टेक? जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका यात्रा है बेहद सफल रही है। इसके बड़े ही अच्छे आउटकम्स सामने आए हैं। और जो डिफेंस के संदर्भ में आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने जो मोस्ट एडवांस्ड 5th जनरेशन के स्टील जो कैपेबिलिटी की जो फाइटर जेट F-35 को भारत को ऑफर किया। और भारत जब आने वाले समय में 5th जनरेशन के
विमानों को एक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू करेगा तो एक बड़ा ऑप्शन हमारे पास मौजूद होगा। और जाहिर है कि ये बड़ा एक टेक अवे है। और इस तरीके का जो प्रस्ताव है वो इस बात को दर्शाता है कि भारत और अमेरिका की जो डिफेंस पार्टनरशिप है, जो पहले से ही एक हम मेजर डिफेंस पार्टनरशिप रखते हैं, वो और अधिक प्रगाढ़ और गहरी हो रही है। और ये चाइना जैसे और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज के ऊपर दबाव बनाकर रखने में, उन्हें चेक में रखने में बहुत मददगार साबित होगा। दूसरा, जो टैरिफ से संबंधित विषय थे, ट्रेड से संबंधित जो इश्यूज थे, उसके ऊपर भी दोनों नेताओं ने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ अपनी बात रखी। और आप देखिए सचिन जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधा सीधा और स्पष्ट रूप से ये कहा, यदि आपका जो अप्रोच अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखने का है तो मेरा भी अप्रोच इसी तरीके का है। अगर आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग था ना, मतलब ये देखिए सोच के गए थे क्या, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो मैगा करते हैं ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन्होंने कहा कि इधर मीगा भी है भाई। देखिए, इस बात की क्लैरिटी देना बहुत ही आवश्यक था और मैं बहुत ही प्रभावित हूँ, मुझे अच्छा लगा ये देख करके कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये बातें बहुत ही क्लियर तरीके से स्पष्ट कर दी। आप यदि अमेरिका फर्स्ट पे चलते हैं तो हमारा भी इंडिया फर्स्ट का अप्रोच है। यदि आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना चाहते हैं तो हम भी विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और दोनों देशों के बीच में जो एक सबसे बड़ा जो इन संबंधों का आधार है सचिन जी, वो है हमारे शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं, वो इन दोनों देशों को एक बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो दोनों देशों के बीच में मैं सहयोग की संभावनाएं अपार देखता हूं। और दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में संबंधों की एक बहुत बड़ी ताकत ये भी होती है सचिन जी, कि जब कभी भी कोई असहमति के विषय आते हैं तो उन असहमतियों पर भी वो लोकतांत्रिक राष्ट्र सहमत होने के लिए तैयार होते हैं। एग्री टू डिसएग्री की भावना के साथ कार्य करते हैं। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि जो कभी भी कुछ ऐसे इश्यूज आएंगे भी जिसमें कि थोड़े बहुत मतभेद होंगे तो वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत और मैं वही कहूँ ना, वो जिस तरीके से मिले, जैसे बॉडी लैंग्वेज थी, चेयर का पीछे करना, ट्रम्प का खुद चेयर का पीछे करना, बिठाना, फिर ये कहना कि ही इज अ ग्रेट मैन, आई मिस्ड हिम, पहले कार्यकाल में मैंने वो किया। और उससे पहले जब यहाँ पे भी राउडी हुआ था, मुझे वो भी याद पड़ता है कि अहमदाबाद में मैं उस वक्त था, मोटेरा में, जो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहाँ पर किस तरीके से वो पूरे परिवार को लेकर के आए थे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये तो पर्सनल केमिस्ट्री है, तभी बात आपने बिल्कुल ठीक कहा संजीव जी, और डिप्लोमेसी में हमेशा इसकी जगह होती है कि एग्री टू डिसएग्री। और शरद जी, अब मैं आपके पास आता हूँ और फिर उसके पास दत्ता जी के पास जाऊँगा, फिर मैं पाकिस्तान भी जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ से बहुत रिएक्शंस आए हैं। हालांकि मुलाकात ध्यान से थी लेकिन रिएक्शंस वहाँ से भी बहुत आए, इसलिए मेरे साथ मेरे जो है साथी जुड़ गए। शरद भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब वो 2030 में 500 बिलियन कहते हैं, 128 बिलियन मैक्सिमम हम जो है वो छू चुके हैं, गाड़ियां भी हैं, एल्यूमिनियम भी है, स्टील भी है, अमेरिका चाहता है तेल ज़्यादा वो यहाँ से खरीदे, 14-15% का हमारा जो है डिफेंस का कारोबार है वो उसे, क्योंकि 36% सबसे ज़्यादा जो है रशिया और बाकी फ्रांस वगैरह से है, तो वो चाहता है कि यहाँ और चीज़ें ज़्यादा हो जाए। F-35 आ रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द इंडियन इकोनॉमी और अमेरिकन इकोनॉमी को भी उभारना वहाँ ट्रंप के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है एक कहीं ना कहीं चैलेंज है। वो तभी ले टैरिफ और ये सब चीज़ें तमाम कर रहा है। भारत ऐसे में जब वो कहता है मीगा विकसित भारत 2047, अपने लिए क्या लेकर के आ रहा है इंडियन इकोनॉमी के लिए? नमस्कार सचिन और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, बहुत ही टफ कॉल थी और राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर हैं और वो इतनी आसानी से यील्ड करने वाले नहीं है। मुझे लगा जिस प्रकार मोदी जी के पहुंचने से पहले उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी डिक्लेयर करी, उनके पहुंचने से ठीक पहले रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी, इंडिया डेली लाइव के अगर दर्शक जो समझना चाहते हैं आसान भाषा में समझे कि भाई जितनी इंपोर्ट ड्यूटी आप लगाते हैं हमारे भेजे गए सामान पर, उतनी ही इंपोर्ट ड्यूटी हम लगाएंगे आपके भेजे गए सामान पर। हम थोड़े से आंकड़े देख लेते हैं सचिन, तो दर्शकों को समझने में आसानी रहेगी। हमारा करीब करीब 130 बिलियन डॉलर का इस समय बायलैटरल ट्रेड है अमेरिका के साथ। और अगर आप राष्ट्रपति ट्रंप की बात ध्यान से, जिन्होंने रात को पूरा सुना, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 100 बिलियन डॉलर का करीब हमारा ट्रेड डेफिसिट है, अमेरिका की तरफ से बात कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि 100 बिलियन डॉलर भारत एक्सपोर्ट करता है और 30 बिलियन डॉलर भारत इंपोर्ट करता है, दोनों मिला के 130 हो जाते हैं। तो एक तो उनको ये चाहते हैं कि ये बराबर की प्लेटफॉर्म पे आए।
आधा आधा होना चाहिए, डेफिसिट नहीं होना चाहिए। एक तो उन्होंने ये बात कही। जहां तक बात टैरिफ का है, उन्होंने यहां तक कहा कि भारत 30% पर लगाता छोटे है, छोटे 40%। कंट्रियों का डेफिसिट ज्यादा है, हालांकि बाकी और बड़े कंट्रीज का भी डेफिसिट बहुत ज्यादा है। इंडिया का तो फिर भी ट्रेड के मुकाबले मेरे ख्याल से 45 के करीब तक लाने में जो है टारगेट रखा गया उस तक आ रहे हैं। हम सचिन अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, मुझे भारत की बात कंप्लीट करने दीजिए। हम भारत की संदर्भ में बात कर रहे हैं, वो एक अलग डिस्कशन है। तो उन्होंने कहा कि 30% लगाता है भारत, 40% लगाता है। अब देखिए, अमेरिका को भी ये समझना होगा कि हर देश को यह अधिकार है कि वो अपने यहाँ की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करे। हमारे यहाँ मेक इन इंडिया चल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप तो ये भी चाहते हैं कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यहाँ पर भेजें, और भारत तो प्रोडोमिनेंटली एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। तो हम वहां से सब सामान, और अगर ड्यूटी की बात करें, ये भी एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, जो एवरेज ड्यूटी लगती है अमेरिका, हमारा सामान जब जाता है तो वो करीब 3 और 5% के बीच में लगती है। हमारे यहां जब उनका सामान आता है तो एवरेज ड्यूटी रेट करीब 13 और 17% के बीच में है। यही बात राष्ट्रपति ट्रंप को खल रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई भारत बहुत ड्यूटी लगाता है, उसकी वजह से एवरेज बिगड़ती है। वेटेड एवरेज आप लेंगे तो कुछ इस प्रकार से आती है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें समन्वय कहीं बीच में बनेगा जाके। ऐसा नहीं है कि हम, अब हालांकि अभी बजट आया तो कुछ सामान पर ड्यूटी हटाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने, आई एम श्योर हमारे डेलीगेशन ने बताया वहां पर कि हमने कुछ ड्यूटी घटाई है और आगे भी हम घटाएंगे। तो मुझे लगता है कि समन्वय कहीं बीच में निकल के आएगा। ना पूरी बात अपनी अमेरिका मनवा पाएगा, और ना ही भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी उनकी बात मान जाएंगे कि ठीक है हम आपके सब सामान पर टैरिफ हटा देते हैं। उससे कुछ इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ की खत्म हो जाएंगी, हमारे यहाँ दिक्कत खड़ी हो जाएगी। पहले ही चाइना के इंपोर्ट को लेके हम परेशान हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं बीच में जाके समन्वय बनेगा, डिप्लोमेटिक लेवल पे बैठ के एक एक आइटम की लिस्ट लेके बैठी जाएगी, और फाइनली इसका सोल्यूशन निकल के तब आएगा। देखिए, अमेरिका अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी प्रॉब्लम से भी जूझ रहा है इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। करीब 37-38 ट्रिलियन डॉलर इस समय अमेरिका के ऊपर उधार है सचिन, और हर 18 महीने में 1 ट्रिलियन डॉलर उधार बढ़ जाता है। करीब 27-28 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका इकोनॉमी है। 130%, जिसको हम जीडीपी टू डेट रेशियो कहते हैं, वो अमेरिका की है, जो कि बहुत हाई है। भारत की ये करीब 70-80% है। भारत की हालत बहुत अच्छी है। इन्फ्लेशन उनकी, मतलब इन्फ्लेशन उनकी संभल के नहीं दे रही है। हमारी इन्फ्लेशन तो फिर भी अब 4% आ गई, कल जो लेटेस्ट आंकड़े आए परसों उनकी, क्योंकि उन्होंने कोविड के दौरान जो हेलीकॉप्टर मनी था, जो डॉलर लोगों के अकाउंट में डाले, उसकी वजह से उनकी इन्फ्लेशन संभल के नहीं दे रही है। फेड रेट नहीं कम कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है उनको अपनी, और ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो गिव एंड टेक में विश्वास रखते हैं। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। तो ये एक हाथ से दो, एक हाथ से लो की पॉलिसी के भारत को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को अमेरिका के प्रति इसी हिसाब से ढालना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है सचिन। ना हम जिद पे अड़ सकते हैं, ना वो जिद पे अड़ सकते हैं। भारत को जितनी भारत को अमेरिका की जरूरत थी, सचिन आखिरी बात बोल रहा हूं, जितनी अमेरिका की भारत को जरूरत थी कुछ साल पहले, आज उतनी ही अमेरिका को भारत की जरूरत है, अगर ज्यादा नहीं है। तो ये बहुत ही जरूरी बात है। तो ट्रंप साहब मतलब बहुत ज्यादा एडमेंट होके कोई भी डिप्लोमेटिक पॉलिसी नहीं चल सकती, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं डिफेंस की तरफ आगे बढ़ता हूं। दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता सर, वैसे उस दिन भी हम बाइफरकेट कर रहे थे, मतलब ये शरद जी ने बहुत अच्छे से समझाया, और बहुत, जिसे हम ये कहते हैं कि लेमन्स लैंग्वेज में समझाया कि आम आदमी के लिए और एक आम भारतीय के लिए किस तरीके से जो है आगे जो चीज़ें रहने वाली है, इट्स वेल बिगन जो है, हम ये कह सकते हैं। आगे जो है और डेलीगेशन लेवल टॉक्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, एक एक करके चीज़ों को बताया जाता है। जहाँ तक रही बात डिफेंस की थी, F-35 का ना 5th जनरेशन, और फिर उसके बाद उसकी झलक शायद हमारे को तभी दिख गई थी जब वो बेंगलुरु के एयर शो में भी था। और इसमें फिर साथ में ये भी कह देते हैं कि भैया क्वाड को प्राथमिकता मिलेगी, दूसरी तरफ चीन भी है, एक तरफ आप जाहिर सी बात है अपनी सुरक्षा के लिए F-35 लेते हैं, और फिर अमेरिका ये कह भी रहा है कि 16-17% का अगर ये ट्रेड है, मैं उसको और आगे ले जा करके ले जाना चाहता हूँ। डिफेंस इज बिग सेक्टर, और ये इतना बड़ा F-35 कितना टेक अवे है? देखिए सचिन, जब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के साथ मिलती है, जब, और आज के दिन दोनों जो लीडर हैं वो अमेरिका फर्स्ट का उनका एक टेक है, और भारत में मेक इंडिया ग्रेट, विकसित भारत 2047 का हमारा जो एम है। तो ये जो दो हमारे एम है, दो बड़ी डेमोक्रेसीज की पूरी दुनिया के अंदर, अगर हम इसको लेके चलें, और इसके अंदर जो हमारा गठजोड़ बना है अमेरिका के साथ में, ट्रंप साहब की पहली वाली टेन्योर में, और उसके बाद बाइडेन के साथ
तो वो थोड़ा अप डाउन चलता रहा, और अभी ट्रम्प 2 के दौरान तो हमने ऑलरेडी अमेरिका से बड़े बड़े जो डिफेंस डील करे हैं, जिसके अंदर C-17 ग्लोब मास्टर, C-130 हरकुलिस, आपके जो लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है नेवी के लिए, वो उसमें शामिल है, चिनोक हेलीकॉप्टर, अपेची अटैक हेलीकॉप्टर्स, और उसके साथ साथ में जो हम MQB जो ड्रोन की हम बात कर रहे हैं, वो 31 ड्रोन हम लेने वाले हैं। वो तकरीबन $4 बिलियन का वो एक मसौदा ऑलरेडी तैयार हो रखा है। इसके साथ साथ में हमने तेजस हवाई जहाज के लिए GE-404 और GE-414 का एडवांस भी दे दिया था अमेरिका को, लेकिन कुछ कारणों से वो अभी तक जो फ्रुक्टिफाई नहीं हुआ और वो हमको अभी तक मिला नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डिफेंस की फील्ड में हम ऑलरेडी चल रहे थे। आज के दिन में जो हमारा पाइपलाइन है, मैं जो F-35 पे थोड़ा बाद में आता हूँ, एक स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, उसके अलावा जो आर्टिलरी के हॉस्टर्स, ये जो अलग अलग डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये ऑलरेडी हमारी नेगोशिएशन चल रही है। अभी आपको मालूम होगा कि हमारी एयरफोर्स को बड़ी तादाद में मल्टी रोल फाइटर्स की आवश्यकता है, जेट्स की। उसके अंदर हमने ऑलरेडी ग्लोबल टेंडर 114 फाइटर्स का निकाल रखा है, 114 फाइटर, जिसके अंदर हम राफेल को भी देख रहे हैं और भी हम जो रशियन इक्विपमेंट है उसको भी देख रहे हैं। जाहिर सी बात। अभी अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, भारत के पास आज के दिन में तकरीबन 33 से 36% रशियन इक्विपमेंट है। हाँ बिल्कुल और है। तकरीबन उतना ही फ्रेंच इक्विपमेंट है। हाँ। और जहां तक अमेरिकन इक्विपमेंट का सवाल है, वो तकरीबन 13 से 16% के बीच में है। और हम इजराइल से लेते हैं, यूके से लेते हैं, और हमने इसको अपना एक वाइड बेस बना रखा है, ताकि हमारा क्रिटिकल जो रिक्वायरमेंट है कि ऐसा ना हो कि एक देश मुकर जाए और आपको क्रिटिकल समय के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाए। और ये जो देखने में आया, जब रशिया यूक्रेन की जंग हुई, यूक्रेन को अपना झोली फैला के, चाहे नेटो हो चाहे अमेरिका से हथियार मांगने पड़े, और उसी के बिनस्बत रशिया ने अपना वेपन इक्विपमेंट को इंक्रीज किया, बढ़ाया, उसको अपग्रेड किया, और थोड़ा बहुत उसने ईरान से, चाइना से और नॉर्थ कोरिया से भी लिया। तो आज के दिन में अगर हम ये समावेश लेके चले जियो पॉलिटिक्स के अंदर, आज के दिन में भारत के हित में क्या है? सेल्फ रिलायंस। हमें वो टेक्नोलॉजी लेनी है जिसका हमें 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, मेक इन इंडिया का वादा हो, उसके साथ साथ में गारंटी हो, और उसके साथ एक और चीज भी है, जाहिर सी बात है, सेल्फ डिफेंस। और ये तो कैटेगोरिकली अमेरिका भी कहता रहा है कि आप जैसे 13 से 16 कह रहे हैं कि अगर वो फ्रेंच इक्विपमेंट और रशियन इक्विपमेंट 30 से 35 है तो करीब जो है वो अमेरिकन भी होना चाहिए, लेकिन भारत की ये नहीं है, इसलिए जो है फाइटर जेट्स का ग्लोबल टेंडर निकालना, तमाम ये चीज़ें हैं। और एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, और ये कहीं ना कहीं अमेरिका समझता है। अमेरिका इसलिए समझता है, अमेरिका अब ये कहता है जब वो देता है इक्विपमेंट की, क्योंकि उसको मालूम है कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। भारत किसी पे अटैक नहीं करता, भारत ने कभी किसी के ऊपर युद्ध नहीं थोपा, भारत कभी किसी के ऊपर जाकर के हमला नहीं करता कि जिस वक्त जो वैश्विक लड़ाई हो रही है। तभी लिए पीएम ने सबसे पहले जिक्र किया कि झगड़ा और लड़ाई और ये सब तो होनी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने यूक्रेन के ज़ेलेंस्की से सबसे पहले बात की थी, साथ बात पुतिन की भी की थी। तो इसलिए ये एक सेल्फ डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है, और ये अमेरिका जो कि सबसे बड़ी हम ये कह सकते हैं कि डिफेंस ताकत है, वो भली भांति जानता है। लेकिन अब इस डिफेंस डील पर, अब ठीक है, जाहिर सी बात है, पड़ोसी मुल्क है, उसकी भी नज़र थी, पाकिस्तान है, और साथ ही साथ चाइना की मैं देख रहा था कि जो है वहाँ की अखबार भी इसको लेकर के कर रही थी कि वो F-35 किस लिए ले रहे हैं, 5th जनरेशन है, हालांकि उनके पास स्टेल्थ है। लेकिन मैं कुछ रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान में अलग से एक रिएक्शंस आ रहे थे। मुलाकात यहाँ हो रही थी, डिफेंस डील यहाँ हो रही थी, वहाँ जो है अलग से रिएक्शंस आ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम, हम आपको ये दिखा दें, पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शंस हैं, लेकिन वो मोदी की बुरी धो गई। उन्होंने अपने नेताओं को कोसा कि हम सिर्फ यही कहते रहते हैं कि वो जाएंगे, हमला कर देंगे, ये कर देंगे। अगर मुलाकात करनी होती, किस तरीके से वहाँ बात हो रही थी, ये देखिए, ऐसे बात होती है। ये पहले कुछ देखिए, उन्हीं की मीडिया क्लिप्स है। फिर मेरे साथ मेरे एक मौजूद मेहमान है पाकिस्तान से, उनका रिएक्शन लेंगे।
देखें पिछले प्राइम मिनिस्टर भी गुजरे हैं, उसका जो करिश्मा है ना, जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है नरेंद्र मोदी की, आप इनसे पहले देख लें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उससे मनमोहन सिंह थे, वाजपेयी जी थे, वो शर्मा जी थे, उससे पहले आप इससे पहले चले जाइए, इवन नेहरू की तरफ जाए, सिंह की तरफ लेके चले जाए, किसी ने भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन इंडियंस की नहीं की। और फिर उसने ये क्या किया कि फिर जो नरेंद्र, देखें जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, उनका एक डायलेमा है कि जो खुददार लीडर होता है ना, चाहे वो उनके अगेंस्ट भी जा रहा हो, उनको बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने इस बात को कैच करने के लिए, देखें वो बातें तो निकाल लेता है, उसके पास इंप्रेसिंग एप्टीट्यूड जो है वो तो क्लासिक है ना। उन्होंने ये कहा कि आई एम नथिंग विदाउट इंडियन पीपल। पहले तो ये बात है कि जो अमेरिका है ना, वो इंडिया का सेकंड घर है, दूसरा घर है, और अमेरिकन का जो इंडिया है वो दूसरा घर है। तो उन लोगों को किसी के भी घर जाने में कोई मसला नहीं होता, जब जहाँ पे दिल चाहे वो जाते हैं और खुल्लम खुला घूमते हैं। आप देखें, जब आप वहाँ पे गया, मोदी गया वहाँ पे, उन्होंने ग्राउंड का चक्कर लगाया, उस बंदे की एनर्जी आपको ये साबित कर, उसकी एनर्जी आपको ये साबित कर दी थी। जब आप अपनी किसी नेशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप कहीं पे गए होते हैं ना, तो सबकी नजरें आप पे होती हैं। जब आप पे नजरें होती हैं तो आप उनको बड़ा एक्टिव नजर आते हैं, तो फिर लगता है कि भाई ये बंदा अपने मुल्क में काम करने वाला बंदा है। कौमें हमेशा वही जिंदा रहती हैं जो कि आज़ाद होती हैं। हम आज़ाद नहीं है। 1951 से जब से हमने ये डिसीजन लिया था लियाकत अली खान के दौर में, रशिया का जो हमें इनविटेशन आया था उसको हमने ख़त्म करके जब इसको हमने अपनाया था यूएस का, उस दिन से आज तक हम इनके जब वो गुलाम बन के रह गए हैं। हमने कभी भी इनसे हट के कुछ डिसीजन लिया तो हमारे ऊपर जब वो मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ, जैसे मुआशी पाबंदियाँ, हम जो है ना गुलाम है, ठीक है ना, तो हम गुलामी के चुंगल में फंसे हुए हैं। हम जिस तरह मर्जी उनको ओबे करेंगे, वो हमें इसी तरह ही ट्रीट करेंगे। उन्होंने अपने ज़ाती मफादात, जो मैं कहता हूँ कि स्टेट है, वो अपने ज़ाती मफादात के लिए यहाँ जो भी ठेका होगा वो सबसे पूछते हैं पहले कि आप हमें क्या दोगे। भाई आपने क्या कमीशन, क्या दोगे? कमीशन, एग्जैक्टली जो अभी आपने कहा कि कमीशन पे काम करते हैं हम हर मुल्क में जो हमें कमीशन देता है, चाहे हमारी आवाम का दुगना नुकसान क्यों ना हो जाए, हम अपनी कमीशन बचाने के लिए उसकी तरफ चले जाए। मेरे ख्याल में भारत ने अपनी मईशत को उस मकाम पे पहुंचा दिया है कि आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। अच्छा। और हमारी ये है कि आप कह रहे थे नेशनल इंटरेस्ट से बढ़ के हमारी मौत, जीस्त और हमारी इज्जत और अजमत का मसला है। अच्छा। कश्मीर इज्जत का मसला है। वाह, बिल्कुल। वेल रेड, मतलब सारी रिपोर्ट्स उनको पता थी कि जिस तरीके से ट्रंप से वो मिले हैं, ट्रंप ने उनका खैर मकदम किया। हुमायूं इकबाल शामी हैं, वहाँ के पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हैं। अब आई एम सरप्राइज हुमायूं साहब कि वहाँ की जो जनता थी सब जानती है, मतलब वो प्राउड फील कर रही थी मोदी के ऊपर। जाहिर सी बात है इंडिया के उसके ऊपर कि वो नेशन फर्स्ट रखते हैं, कैसे उन्होंने मिला किया रखा, तमाम चीज़ें हैं। तो फिर सियासतदान वहाँ के ये क्यों नहीं समझते, मतलब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वहाँ जो है ट्रंप से मोदी मिले और वो थी, मतलब आप इसे कैसे रीड करेंगे? वहाँ के जो यंगस्टर्स थे, वहाँ की जो आवाम है, वो जैसे ये देख रही थी इस केमिस्ट्री को। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौजू पर आपने बुलाया। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने जो अभी 2 रील चलाई हैं, ये सोशल मीडिया की रील्स हैं, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया की रील नहीं है। और ये सोशल मीडिया में मैं भी इस लेडी की देख कभी कभार मुझे आती होती है इसकी रीड, और वो उसमें ये है कि वो ये इंडिया स्पेसिफिक की बात करती है और आमतौर के ऊपर उनकी तारीफें करती है। आप मुझे नहीं मालूम कि ये पाकिस्तान में ये कौन औरत है, और पाकिस्तान में आपको पता है 1 करोड़ के करीब सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं यूट्यूब के अंदर, उनमें से एक को आपने ले लिया। और जहाँ तक मेन स्ट्रीम मीडिया में, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया आज सारा देखता रहा, पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया में और चीज़ें थी, टर्की का प्रेसिडेंट कल आए हुए थे उनके बारे में थी, आज हमारा क्रिकेट मैच चल रहा है उस पर वो लोग उस पर ज़्यादा चल रहा था। तो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं किया। और पाकिस्तान को मैं आपकी हकीकत से बताता हूँ कि पाकिस्तान को कभी भी इस चीज़ से गरज नहीं रही कि अमेरिका के हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात कितने अच्छे हैं और आप उनके साथ अच्छे तल्लुकात बनाएं, हमें खुशी होगी। हमने कभी भी इतराज़ नहीं किया। पाकिस्तान ने कोई मुझे दिखा दे कि पाकिस्तान को ऑफिशियल आया हो कि जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा इस पे इतराज किया हो, तो वो आपकी अपना वो एक मामला है। अच्छी बात है, आपका सियासतदान करते तो हैं सर। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करिए, मेन स्ट्रीम मीडिया ये सर, ये तो एक बात बयान है तो पाकिस्तानी ना, कम से कम मैंने 10 सुना है। कौन सा सियासतदान की बात कर रहे हैं हम सर? सियासतदान की बात कर रहे हैं सर? मैं पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। वो जब F-35 डिफेंस डील होनी थी उसको लेकर के वो बड़ा वो कर रहे थे। वो सोशल मीडिया चला रहे हैं ना आप। सोशल मीडिया में तो 1 करोड़ अकाउंट है पाकिस्तान में।
ISPR के कब्जे में है। जब तक फौज उसको क्लियर नहीं, अभी मुझे बात कंप्लीट करने दें। मैं बात मुझे भी दत्ता जी एक सेकंड मेन स्ट्रीम मीडिया तो परसों हम बात कर रहे थे क्लियर मुझे। जी जी नहीं क्या चीज, क्या कौन बात कर रहे थे सर? ऐसा है कि मैं फिर मेन स्ट्रीम मीडिया का फिर मैं क्या एनालिसिस, क्योंकि मायू भाई तो आप मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हम ठीक है, हम डिप्लोमेटिक और इसकी बात करते हैं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया का जब ये खबर इंटरनेशनली कहां से आई थी और ये खबर पाकिस्तान में कहां से जो है चली, और ये आप ही इसके जो है फर्स्ट हैंड अकाउंट विटनेस है कि यूट्यूबरों को उठा रहे हैं, यूट्यूबर गायब कर दिए जो यूट्यूबर इस तरीके के वीडियो बना रहे हैं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में तो वो सलाउद्दीन को ले जाकर के कह रहा है मैं 10 टुकड़े भारत के कर दे रहे हैं और ये हो जाएगा, F-35 ले रहा है, वो ले रहा है, वो चलती रहती है। आपका सोशल मीडिया क्या कम है? आपका सोशल मीडिया तो बहुत आगे है हमसे कहीं ज्यादा थोड़ा ना लेते हैं भाई। हमारे सोशल मीडिया में अगर किसी ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी, वैसे तो ऐसा कभी वैसे तो मैंने कोई देखा नहीं ऐसा कोई सोशल मीडिया में कि भाई ऐसा पाकिस्तान की खाने की तारीफ हो सकती है, पर पाकिस्तान की टेररिज्म की बात होगी ना, ऐसा तो कोई है नहीं। मेन आप जो इशू है उस पर बात करें ना, आप जो इशू आज का है उस पर बात करें। आप टेररिज्म पे ले आएंगे, फिर आप कुछ और लेंगे, फिर आप कहेंगे पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है, ये आपकी फिर कहेगा हम घुस के मारेंगे। अब ये आप बातें दोबारा इधर उधर से चलाना शुरू कर दें। जो मीडिया उसके ऊपर बात करे ना, हमने क्यों मारना? आपकी अपनी आवाम कह रही है जिसको आप फर्जी कह रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ आपकी अपनी आवाम कह रही है जिसको आप फर्जी कह रहे हैं। कौन सी आवाम कह रही? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया आवाम नहीं होती, सोशल मीडिया आवाम नहीं होती, चैनल है वो पाकिस्तान में। दत्ता जी और उसने क्या कह दिया? उसने क्या कह दिया? वो कह कि हमारे वाले जाते हैं कोई पूछता भी नहीं, और ये देखिए मोदी कितना जा रहा है, नेशन फर्स्ट है, हमारा नेशन फर्स्ट नहीं होता। आपकी आवाम कह रही, मैं क्योंकि आप एक एक्सपर्ट है इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि आप एक्सपर्ट, आप अपनी आवाम को ही खारिज कर रहे हैं। समझ आएगी ना सर, आप मेरी बात सुनेंगे तो समझ आएगी ना। आप तो इंटरफेरेंस किए जा रहे हैं उसमें। अच्छा ठीक है, दोबारा बोलो, 30 सेकंड आप बोलेंगे, फिर उसके बाद दत्ता जी बोलिए। सर मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरी बात तो सुन ले जा। मैं तो पहले यही बात कर रहा हूँ कि हमें कोई एतराज नहीं है। मैं आज सारा दिन, मेरी कई गवर्नमेंट में मीटिंग्स थी, मेरी यहाँ पे 3-4 जगह मीटिंग थी, किसी एक आदमी ने भी जिक्र नहीं किया इस बात का कि मोदी, और ठीक है आपके तलकात है, अच्छी बात है। मसला ये है कि आपके तलकात है। बाकी जहां तक इस चीज का तल्लक है कि आपका उनके साथ ठीक है, इंडिया एक इकॉनमी ग्रो कर रही है, इसमें कोई दूरी बात नहीं। ये अलग बात है कि इकॉनमी जो ग्रो कर रही है वो चंद खानदानों में ग्रो कर रही है, ये इस पे भी किसी दिन प्रोग्राम कर लीजिएगा। तो पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान अपना, बाकी आप 5th जनरेशन की बात चल रही है एयरक्राफ्ट की जो आपको मिलेगा, अच्छी बात है, मिले, हमने कभी भी इतराज नहीं करेंगे। बाकी या पाकिस्तान खुद अपना 5th जनरेशन इंशाल्लाह 5 साल में बना लेगा। हम 4th जनरेशन तो हम तकरीबन हम बना के उसके तो सौदे भी कर दिए हमने। तो हमें तो इससे कोई कर्ज नहीं, हम तो अपना बनाना चाहते हैं, हमें तो इससे नहीं, आपको मिल रहा है वो आप खरीदें। वो तो इंडिया को इस वक्त अमेरिका अगर आपको वेलकम कर रहा है तो वेलकम करने की बुनियादी वजह उसकी ये अगेंस्ट चाइना कि आपको इस खित्ते के अंदर वो चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहता हूँ। अब आप के सारे एनालिस्ट बैठे हैं, आप बता दीजिए, कोई मुझे बता दें कि क्या चाइना के खिलाफ आप इस खित्ते में जा सकते हैं अमेरिका की प्रॉक्सी बन के? कब तक चाइना के पीछे छुपते रहेंगे सर? मायू साहब अब ठीक है दत्ता जी। मायू साहब मुझे एक बात बताओ दत्ता जी, फिर मैं उसके बाद बाकी पैनल्स पे आता हूँ। दत्ता जी, ये कब तक चाइना के पीछे छुपते रहेंगे? मैं इसलिए एनालिसिस चाह रहा था। अपनी कौम खारिज, अपने चैनल खारिज, F-35 यहाँ आ रहा है, हम 5 साल में बना लेंगे। सर वहां सुई नहीं बनाई गई, चीन से वो स्टेल्थ 5 जो है वो लिए और वहां उनको जाके भेज दिए कि भैया इंडिया का जो है वो डिफेंस डील होने वाली है, इसलिए चीन जो है हमारे को कुछ दे दे कि, और ये करें तो आप चीन का मुकाबला कर लेंगे। आप चीन का मुकाबला खुद चीन को ला करके बिठाया हुआ है, इन्होंने तो क्या बनाने सर वो सारी दुनिया जानती है। अब दत्ता जी अब जरा अब हकीकत सुन लीजिए, पूरी दुनिया जानती है मायू साहब, पूरी दुनिया जानती है। दत्ता जी हाँ ठीक है दत्ता जी, फिर उसके बाद संजीव जी के पास आऊंगा। एक सेकंड मायू जी, एक सेकंड, टर्न बाय टर्न। मायू जी टर्न बाय टर्न। आपका 5th जनरेशन जो मेक इन पाकिस्तान है, आपका 5th जनरेशन जो मेक इन पाकिस्तान है F-35, उसकी एक बार जरा मैं हकीकत सुन लूं अपने एक्सपर्ट से, फिर मैं डिप्लोमेटिकली जो आप कह रहे हैं नहीं फर्क पड़ता उस पे आ जाऊंगा वन बाय वन मेरी डिबेट में। इसीलिए कोई तू मैं नहीं होती है, एक दूसरे को वो नहीं करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं, आवाज ऐसे आएगी नहीं, सिर्फ दत्ता जी की आवाज, उसके बाद संजीव जी। देखिए सचिन, ऐसा है कि हमें पाकिस्तान के सोच के ऊपर
अफसोस होता है कि एक मुल्क जो एक आज़ाद डेमोक्रेटिक देश होना चाहिए था, जिसके अंदर की उनकी चुनी हुई सरकार होती, जमहूरियत होती, वो पाकिस्तान की फौज की कठपुतली सरकार बना के वहां बिठा रखी है, और जो पाकिस्तान की फौज बोलती है वही इनका मुंह खुलता है। अभी जहां तक हमारा सवाल रहा अमेरिका के साथ में भारत एक इक्वल पार्टनर के तौर पे जाके डील करता है। पाकिस्तान जब जाता है वहां कटोरा लेके जाता है, चैरिटी में कोई चीज मिल जाए या लोन में कोई चीज मिल जाए वो लेके आएगा। भारत एक करेंसी देता है, अपनी जेब से पैसा खर्चता है, उसको खरीदता है, इसलिए पूरी दुनिया में भारत की इज्जत है। सर अभी जहां तक हमारा रशिया को तो रुपए तक दिए, मतलब डॉलर छोड़ के रुपए में करेंगे कारोबार। अभी ऐसा है कि जहां तक भारत की डिफेंस रिक्वायरमेंट है, भारत अपने आप सक्षम है, भारत अपना इक्विपमेंट खुद बना रहा है, बल्कि आज के दिन में एक्सपोर्ट कर रहा है। फ्रांस ने पिनाका का सिस्टम हमसे मांगा, अभी अर्मेनिया को दिया हमने, हमारे ब्रह्मोस मिसाइल चाहे वियतनाम हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे इंडोनेशिया हो, सब ले रहे हैं। वो एक बहुत एडवांस वेपन सिस्टम है। अभी जहां तक F-35 का सवाल है, वो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट। एब्सोल्युटली भारत की रिक्वायरमेंट है सेल्फ डिफेंस, हमें उसकी जरूरत, हम पैकेज बनाएंगे। पैकेज का मतलब हम कुछ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी रखेंगे, हो सकता है हम कुछ Su-57 भी लें, जो कि एक 1/3 दी कॉस्ट है ऑफ F-35, जो हमको एक बहुत बेहतर इंटरसेप्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, राफेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेजस हमारा बन रहा है। अभी अगर हम चीन से लेके चीन का मोहर के ऊपर अपना मैं छप्पा लगा दूं, उससे भारत की और पाकिस्तान की कोई तरक्की नहीं होती है। अभी जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं आज के दिन में पाकिस्तान को गारंटी देता हूं, आप अपनी पाकिस्तानी फौज को बैरक में ले जाएं। भारत की फौज 1 इंच भी पैर नहीं रखेगी आपकी जमीन के ऊपर। पीओके हमारा, पीओके वापस लेंगे, पीओके हम वापस लेंगे, वो हमारा मसला है। अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, पहले भी दे चुके हैं और आगे भी देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा पाकिस्तान के साथ में कोई मसला नहीं है। आप पीओके वापस कर दीजिए, अपने आप अपनी जिंदगी जिए, जो मर्जी करें, हमको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आप हमारे लिए कुछ नहीं करने के काबिल हैं। अगर आप अच्छे नेबर की तरह रहते, आपकी भी मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, आपको लगता है कि इस तरीके का नैरेटिव है, अपने आवाम को, संजीव जी को खारिज कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसी पर आपका पॉइंट चाहता हूँ। डिप्लोमेटिकली हम डिप्लोमेटिकली अपने बाजार को या अपनी चीज़ों को इसलिए थोड़ा ना बढ़ा रहे हैं कि हमको सिर्फ पाकिस्तान को ही खत्म कर देना है, मार देना है। ऐसा तो कभी इंडिया ने कुछ किया ही नहीं। ये वहाँ नैरेटिव ऐसा सेट करते हैं। फिर हुमायूं साहब जो है वो चाइना को भी ले आए, अपनी आवाम को भी इन्होंने पीछे कर दिया। भाई हम डिफेंस नॉट जस्ट परचेजर, हम मार्केट है, टेक्नोलॉजी लेते हैं, हम आगे देते हैं, तमाम चीज़ें होंगी। डेवलपिंग जो डेवलप होने जा रहा है वो कंट्री है। ये सिर्फ कंपैरिजन में ही सिर्फ पीछे रह जाते हैं। अब आप चीन को ये कर देंगे, चीन को मानते, अब चीन के पीछे। संजीव जी, आप अपने अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, आप अपने अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। पाकिस्तान को उनको बताते हैं कि पाकिस्तान भारत के अंदर अभी बात हो रही है, ये जवाब भी सुनना है ना। भारत की आवाम मैं 2 मिनट भी मेरी बात आपको हजम नहीं हमारा होगी। मेरी मीडिया बात, मेरा बिल्कुल जवाब 2 फ्री मिनट है। हजम नहीं हुआ। मीडिया के मैंने ऊपर सब कोई आधा अंकुश घंटा नहीं है। सुना यहाँ पर एक आधा घंटा में मेरी बात, 2 मिनट मेरी बात आपने 5 मिनट मैं 4 दूंगा ना, 1 सेकंड। वो डिप्लोमेट, वो डिफेंस वाले नहीं, वो डिप्लोमेट। मैं अभी देता हूँ आपको 2 मिनट, क्या मैं 4 मिनट देता डिफेंस वाले हूँ। नहीं, मैं जवाब देने देना। हाँ, मैं दे रहा हूँ, मैं आपको 4 मिनट दूंगा, मैं आपको 4 मिनट दूंगा। एक पॉइंट लेने दो। 6 आदमी आपके इल्जाम लगा चुके हैं, जवाब एक नहीं सुनते। इल्जाम तो किसी ने नहीं लगाया, वो तो अच्छा, आपने कोई इल्जाम नहीं लगाया आपके ऊपर। हम क्यों हुमायूं साहब, आप मेहमान हैं हमारे, आप मेहमान हैं हमारे, और आप पे इल्जाम तो वो सर वो आवाम लगा रही थी, मैं नहीं कर रहा। आप तो मेरे मेहमान हैं। सोशल मीडिया में हम, सोशल मीडिया पे 1 करोड़ चैनल है सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी। अब वो कुछ चीजें बात कर दी, आपने वहां से पकड़ लिया। अच्छा, एक सेकंड दत्ता जी, एक सेकंड, ठीक है, इसको बहस नहीं करते हम, तो उसके टेके हुए ले रहे थे ना। ठीक है, आप इसका जवाब दीजिएगा। 1 सेकंड संजीव जी, 1 सेकंड, ठीक बात है। एक सेकंड। अच्छा, चिल्लाइए मत। 5 या 10 मिनट दे दिया करें मुझे भी, मेरा ये कहना है। 10 मिनट आपको दे दे सिर्फ। सवाल इतने इल्जाम लगाते हैं अभी सर, अब 2 मिनट में आपने F-35 बना दिए मेक इन पाकिस्तान, 10 मिनट में तो पता नहीं क्या बन जाएगा। सर मैं भी तो कोई एक लॉजिकल आदमी बैठा हूं ना, मैं सब आपको टाइम दे रहा हूं। 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। 1 सेकंड मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। ठीक है, 1 सेकंड मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, बीच में कोई नहीं बोल रहा, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। लेकिन शरद कोहली का एक कमेंट लेकर के आपके पास ही आ रहा हूँ। एक शरद कोहली, क्योंकि ना केवल वो इकोनॉमिस्ट हैं यहाँ के बहुत बड़े,
बल्कि यहाँ के जो है इन्फ्लुएंसर भी, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे ना, मैं उस पे ले आता हूँ। ठीक है शरद कोहली, इस पर आपका क्या टेक है जब वहां के इतने बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर ये कहते हैं और सोशल मीडिया कह रहा है ना कि क्या कहते हैं, पाकिस्तान लेट डाउन है, हमारे लोग कुछ नहीं करते और ये देखो मोदी कितना वो कर रहा है, फलाना, वैसे बात करो वैसे बात करो, हम तो ये और हम तो वो, आप चीन से कर लेंगे। अब आप बताइए एज एन इन्फ्लुएंसर, ये कह रहे 1 करोड़ अकाउंट है, मैं कहां से जिम्मेदारी, सोशल मीडिया आवाम तो इनकी है, कैसे राइट ऑफ ये कर रहे हैं? मतलब पॉलिटिकल कमेंटेटर और बहुत ही संजीदा आदमी है हुमायूं भाई। उसके बाद मैं इन्हीं के पास जाऊंगा। शरद आपका कमेंट। ये देखिए, पाकिस्तान का जो अवाम है वो बहुत जागरूक है। पहले तो हुमायूं भाई मैं तारीफ करूंगा कि जागरूक है वो। पूरी जितनी इंटरनेशनल खबरें होती हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहां जा रहे हैं और किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां जा रहे हैं, उसकी पूरी खबर रखते हैं। तो अगर खबर रखते हैं तो खबरें तो जो निकल के आती हैं वो ऑफिशियल चैनल के थ्रू ही होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ और कहा सोशल मीडिया पे और प्रधानमंत्री मोदी ने, जो खबर होती है वो ऑफिशियल होती है। सिर्फ सोशल मीडिया पे क्या होता है कि उसको इंडिविजुअल लोगों से राय ली जाती है, बात की जाती है, उसको डाली जाती है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में कई बार इन बारीकियों में नहीं जाया जाता है, तो हम उसको झुठला नहीं सकते हैं कि वो सब झूठ है, वो तो 1 करोड़ अकाउंट है। मैं तो बल्कि हुमायूं भाई ये कहूंगा कि आपका जो आवाम है और जो आम आदमी है, जो आम जनता है वहां की, बहुत जागरूक है। वो आप देखिए कि उनको ये भी पता है प्रधानमंत्री मोदी वहां क्या करने गए, यही मैंने क्या बातें हुई, क्या बातें हुई, क्या डील हुई, क्या एग्रीमेंट हुआ। मैं तो कहूंगा कि आप अपने आवाम की तारीफ करिए। बिल्कुल, वही मैं कह रहा था शरद भाई, मैं कह रहा हूं ना, वो कह रहे कि हमारे को नहीं फर्क पड़ता, अच्छी बात है, वो कोई बात ही नहीं, आपको क्या, वो तो इंडो यूएस रिलेशन था। लेकिन हुमायूं भाई अपने क्या कहते हैं आवाम की तो तारीफ, कितनी वेल रेड, किस तरीके से वो बात कर रही थी। नहीं, अब मैं किस चीज का जवाब दूं, किस बातों का जवाब दूं, मुझे पहले तो ये बता दें। अब 6 आदमियों ने, आपने सारे लोग ने एक बात की, फिर उससे ले रहे, उससे ले रहे। मैं बात जिसकी, जहां से एक बात करते हैं, जब उसका जवाब देने लगता हूं तो आप उसके दूसरी बात शुरू कर देते हैं। तो मैं जवाब किस चीज का दूं? एक सीरियस डिस्कशन हो रही थी, मैं बड़े अच्छे से सुन रहा था, अच्छी कमेंट्री हो रही थी, आप लोग अच्छी कुछ चीजें बता रहे थे जो मेरी नॉलेज में भी इजाफा कर रही थी, बहुत सारी चीजें। उसकी वजह आप इसको दोबारा वही शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान का होता है तो पाकिस्तान का ये कर दिया, वो हो गया, वो हो गया। अभी यहाँ पे मैं अब सुन ली, अब 5 मिनट के लिए प्लीज इंटरफेरेंस ना कीजिएगा, जो आपकी यहाँ पर तमाम चैनल्स की आदत है। आपको कुछ शरीफ आदमी लगते हैं मुझे, वरना दूसरे तो 1-2 से तो मेरी अच्छी खासी तू मैं हो गई। अच्छा, वो तो बात ही नहीं करने देता, उसमें अंदर बीच में बोलना शुरू, मैंने कहा यार क्या फायदा, कह रहे नहीं, सुन लीजिए अब बात। अब आप कह रहे हैं ना जी पाकिस्तान कुछ नहीं बनाता, पाकिस्तान सुई नहीं बना सकता। पाकिस्तान F-16 बना रहा है, J-17 फाइटर बना रहा है, JF फाइटर। और ये पाकिस्तान ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, इंडिया का जो तेजा पन्ना शुरू हुआ था, उसके कम से कम 6 साल बाद पाकिस्तान ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। जब पाकिस्तान ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो दुनिया हंसती थी कि पाकिस्तान तो यार, ये तो इंडिया, इसके पास तो इतनी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री नहीं है, ये कैसे बनाएगा। आज पाकिस्तान बना रहा है और 3-4 मुल्कों को पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर चुका है और दे आर सेटिस्फाइड। अभी हमारा ताजिकिस्तान के, सॉरी, ये अजरबैजान के साथ लेटेस्ट मुआहदा हुआ, नाइजीरिया को हम दे चुके, इराक को दे चुके, शायद म्यांमार भी ले चुका है, ईरान हमसे मांग रहा है, वो आया है, उनका आया है कि जी आप हमें दे दीजिए, हम बना रहे हैं आपका। वो तो हम तो दुनिया भर में बिक रहा है वो पाकिस्तान का। और पाकिस्तान अब उसका जो, वो क्योंकि ब्लॉक 3 में आ गया, जो कि 4 जनरेशन है, अब 5 जनरेशन पाकिस्तान 4-5 साल के अंदर लॉन्च कर देगा। सर फिर FATA जो है वो ग्रे लिस्ट में क्यों डाल देता है, ब्लैक लिस्ट में आने का खतरा क्यों खड़ा हो जाता है? सर फिर नहीं, सर फिर ओसामा फिर वहां क्यों मिल जाता है, तमाम चीजें हैं सर। जब इतना सेल्फ डिपेंडेंट बना रहा है तो फिर इतना कर्जा, फिर क्यों कहते हैं कि सऊदी का दरवाजा खुला? ठीक है सर, IMF को, मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही, IMF का कर्जा ही सब कुछ बताता है सर। फिर तो आपको उबार लेना चाहिए अपने मुल्क को। मैं खुश होऊंगा आपके लिए, अपने मुल्क को उबार लीजिए, वो इतने खतरे में है, अगर वो इतना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है।